नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, जो प्रदेश में 31 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से नए निर्देश भी जारी किए गए हैं। नए निर्देश सोमवार से लागू हो चुके हैं, जिनके मुताबिक ऑड इवन फॉर्मूले के तहत सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन दुकानदारों को यह नियम कितना रास आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। पूरे प्रदेश में 21 दिन के लॉकडाउन के बाद सरकार ने थोड़ी ढील देते हुए बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। यानी कि ऑड डे पर ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी और इवन डे पर इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी। हालांकि कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन दुकान खोलने के समय को लेकर दुकानदारों की आपत्ति की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। दुकानदारों का यह कहना है कि दुकान खोलने का समय सुबह 7 बजे किया गया है, जो ठीक नहीं है, बल्कि इसको बढ़ाकर 9-10 बजे कर दिया जाना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने कई तर्क दिए हैं। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन में मिली थोड़ी राहत के साथ दुकानदारों को परेशानी हो रही है, लेकिन सवाल आपका में दुकानदारों ने जो सवाल उठाए हैं, आज उन्हीं सवालों पर हम बातचीत करेंगे। टाइमिंग को लेकर दुकानदारों की क्या परेशानी है, जिसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। क्या दुकानों को खोलने की टाइमिंग सरकार बदलेगी, ये अहम सवाल है, जिसको लेकर बात करनी जरूरी है। और क्या 31 मई तक दुकानदारों को इंतजार करना चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है कि क्यों दुकानदार ऐसा कह रहे हैं, उनको और 2-4 दिन वेट कर लेना चाहिए क्या? अगर आपके मन में ऐसे कुछ सवालात हैं तो आप हमारे मेहमानों से पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन अगर आपके मन में आज इस मुद्दे को लेकर कोई सवाल है तो सवाल आप इस मंच के जरिए उठा सकते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और एक बात और आपको ख्याल रखनी है कि आप कोई भी सवाल पूछें वो गरिमापूर्ण सवाल होना चाहिए। मेहमान आपके अपने मेहमान है, कार्यक्रम आपका अपना है, तो आप बड़े सलीके से सवाल पूछेंगे, समस्या कोई भी आपकी, बात जरूर रख सकते हैं इस मंच के जरिए। मेरे साथ बजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। नेहरा साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और बजरंग दास गर्ग है, व्यापार मंडल अध्यक्ष हरियाणा से। बजरंग दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले नेहरा साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये 7 बजे का समय, जो बड़ा सवाल यही है कि 7 बजे का समय रखा किस आधार पर, यह सवाल बड़ा जरूरी है पूछना। उसके बाद हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। 7 बजे से लेकर जो 12 बजे तक का समय है, उसके पीछे क्या तर्क है? प्रदेश के अंदर माननीय स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामारी अलर्ट और सुरक्षित हरियाणा को 31 मई तक बढ़ाने का जो आदेश दिया है, निर्देश दिया है, और जिला उपायुक्तों के माध्यम से उसको स्थानीय स्तर पर उसको लागू करने के साथ अगर उसमें इम्प्लीमेंट भी करना है तो स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए जिला उपायुक्त उसमें कुछ अगर करना है, थोड़ा बहुत संशोधन, तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा, शमशेर जी, जो आपने टाइमिंग की बात की, तो जिस तरह से अभी घर में आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो दुकानदारों की बहुत बड़ी परेशानी जो अपनी बताई थी कि उनको दिक्कत और परेशानी आ रही है, उसी का समाधान करते हुए उनको समय दिया गया है कि सुबह 7 बजे से और दोपहर को 12 बजे तक वो दुकान खोल सकते हैं, और ऑड इवन के फॉर्मूले में खोल सकते हैं। और अगर कहीं एक तरफ ही दुकान बनी हुई है तो वो पूरा दिन अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। जबकि हरियाणा प्रदेश से जो लगते हुए राज्य हैं, सभी राज्यों के अंदर अभी पूरी तरह से लॉकडाउन है, वहां पे किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं दी गई है। और हरियाणा प्रदेश एक अकेला प्रदेश है पूरे देश के अंदर जहां पर इस तरह की रियायत दी गई है। तो मुझे लगता है जो दुकानदार भाई हैं उनको 31 मई तक थोड़ा सब्र करना चाहिए। अभी सरकार ने जो रियायत देनी थी, शमशेर जी, वो रियायत हम दे चुके हैं। अब इसके बाद में 31 मई को जब फिर से निर्णय होगा और फिर से समीक्षा होगी कि किस तरह से परिस्थिति है, उनको अनुकूल जो निर्णय सरकार करेगी उसके बाद होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा शमशेर जी, कि पिछले कुछ वक्त के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा सरकार के प्रयासों से और भारतीय जनता पार्टी संगठन की मेहनत से और जनता के सहयोग से, मैं कहूंगा हरियाणा प्रदेश के अंदर मामलों में बहुत तेजी से कमी आई है। शमशेर जी, हमने टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया है। हम जो 50,000 डेली टेस्ट कर रहे थे उसको हम 70,000 तक लेके गए हैं। जहां 15,000 से ऊपर डेली मामले आ रहे थे, वो अब 3,000, 3,500, 4,000 के आसपास डेली मामले आ रहे हैं। और शमशेर जी, इस दौरान हमने वैक्सीन के जो हमने लगाने का काम किया, वो भी 53 लाख से अधिक हम वैक्सीन लगा चुके हैं कोरोना की, और 87 लाख से अधिक लोगों के हम कोरोना के टेस्ट कर चुके हैं। तो पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जो सबसे तेजी से टेस्टिंग भी कर रहा है
और कोरोना के टीके भी हम लोग लगा जी, रहे हैं। हमारा जो ठीक है। रिकवरी रेट है शमशेर जी, हाँ। पूरे देश के अंदर 95% से अधिक हमारा रिकवरी रेट है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कोरोना से ठीक होकर के अपने घर को जा चुके हैं। जी, और नेहरा आज साहब। हमारे पास जो टोटल मरीज हैं 40 हजार के आसपास जो कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं, उसमें से भी लगभग 35,000 ऐसे मामले हैं जो होम आइसोलेशन में रह करके घर पर ही अपना इलाज करा ठीक रहे है, हैं। नेहरा साहब आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ दो दर्शक जुड़ गए हैं। अश्विनी कुमार हैं हिसार से। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। अश्विनी जी, कहिए। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये दुकानों की जो टाइमिंग है, ये लोग कह रहे हैं भाई क्या 3 बजे तक कर दिया जाए, क्या जरूरी है? जब 21 दिन में कुछ नहीं हुआ दुकानदारों का, तो ये बताओ आप 4 दिन में क्या हो जाएगा? तो लोग मरेंगे नहीं, जब इतनी बीमारी फैली हुई है। तो बिल्कुल। आप ये बताओ 4 दिन में क्या हो जाएगा टाइमिंग से? अरे जब 7 से 12 है तो 9 से 3 में 3 घंटे में क्या हो जाएगा ऐसा? यही बात हम पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों दुकानदारों को परेशानी हो रही है और क्या उनको 31 तारीख तक इंतजार नहीं करना चाहिए? ऐसी बात जो है वो अश्विनी कुमार बोल रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, शुक्रिया। हरवीर सिंह यमुनानगर से मेरे साथ। हरवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर जी, मेरा सवाल विजेंद्र नेहरा से है जी। यमुनानगर के गांव सुडैल में 36 वर्षीय किसान ने आर्थिक के कर से तंग आकर आत्महत्या करी थी। 5 तारीख को FIR दर्ज हुई थी। आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब कल हम एसपी के पास गए ना, तो एसपी साहब ने उल्टे सवाल मारे थे, लग गया पूछन ऐसे क्यों या वैसे क्यों या। और वो आरती SHO के साथ घूम रहा था वहाँ भी। एसपी ऑफिस में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। नेहरा साहब, ये जो सवाल है कल भी मेरे सामने आया था। मैं चाहूंगा कि हरवीर सिंह की इस बात को आप इस पर बात पर गौर करें। और जो किसान ने आत्महत्या की है उसमें आरोप आड़ती पर लग रहा है, लेकिन उस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल ये हरवीर सिंह खड़ा कर रहे हैं। आप इस मामले को संज्ञान में लें और इस प्रकरण को लेकर जितना जल्दी हो सके जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले, उनको भरोसा दिलाएं। नेहरा साहब, सुन रहे हैं मेरी बात? हरवीर जी, आप पहले तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए प्लीज। आप डिबेट के बाद में संपर्क करना और मैं वहाँ पे जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे बात करूंगा और कोशिश रहेगी कि आपकी इस समस्या का समाधान निकले। और जो जिस किसान भाई ने इस तरह का जो प्रयास किया है, जो काम किया है, वो उसको न्याय मिले, उसके साथ इंसाफ हो। आप नोट कर लीजिए नंबर 9899 403449, 9899 403449। मैं चाहता हूं कि इस मामले का अच्छी तरह से निपटारा हो। समस्या क्या थी, किसान भाई को दिक्कत थी, आढ़ती की वजह से ये काम किया है या कोई और उसमें वजह है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। और इस पूरे प्रकरण में आपकी जो बात आप कह रहे हैं, मैं बजरंग दास गर्ग से भी चाहूंगा कि आढ़ती से संपर्क व्यापार मंडल का भी सीधे तौर पर रहता है, तो वो भी इस मामले को देखें और हरवीर सिंह की जो समस्या है जो बता रहे हैं उसके ऊपर गौर करें। बजरंग दास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल शमशेर जी, आपकी आवाज भी सुन रहा हूं मैं, और मेरे साथी किसान ने जो बात कही उनकी बात भी मैंने सुनी है, और वीरेंद्र भाई की भी मैंने बात सुनी है। देखो, कोरोना महामारी है, इसमें कोई दो राय। ठीक है बजरंग दास जी, आ रहा हूँ। एक मिनट, एक छोटा सा सवाल, एक दर्शक हैं वो जुड़े मेरे साथ, उनका भी ले लेते, उसके बाद आप भी के पास आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है हरवीर सिंह ने ये नंबर नोट कर लिया होगा नेहरा साहब का। मैं नीरज जगाधरी, दर्शक मेरे साथ है, नियमित दर्शक है, उनकी बड़ी समस्या और हर बार एक सवाल उठाते हैं और इस सवाल का समाधान हुआ नहीं है। सरकार के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात वो कर चुके हैं, वो इस मंच के जरिए प्रवक्ताओं से बात कर चुके हैं, लेकिन समाधान हुआ नहीं है। एक बार फिर से मेरे साथ है नीरज जी, स्वागत है आपका, कहिए। सबसे पहले मैं सर आपको और खबर को धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल गरीब आदमी की आवाज भी ऊपर उठाता है। मेरा यही सवाल है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन जिन बात और जेजेपी के नेता से मेरी बात हुई है, उन्हें मेरा आज तक समाधान नहीं करा। मैं मुख्यमंत्री से आमने सामने बात करना चाहता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उन पर क्या एक्शन लोगे? अपने हरियाणा के शिक्षा मंत्री पे क्या एक्शन लोगे? मैं 4 बार उनके पास जा चुका हूँ, उन्हें अब तक कोई भी समाधान नहीं करा। कोई भी अब तक मेरा समाधान नहीं हुआ। मैं यमुनानगर में गुरु नानक खालसा इंस्टीट्यूट में चपरासी का काम करता हूँ, सिर्फ मैं 10वीं पास हूँ। जिनके पास मैं लेकर आया वो डायरेक्टर सर है मेरे, उनकी 60,000 वेतन है और मैनेजमेंटों की 2-3 लाख रुपए वेतन है। अगर मैं उनसे कोई सवाल उठाता हूँ कि मेरा वेतन 15,000 रुपए क्यों नहीं करते, वो कहते हैं सरकार करेगी, हम तेरे को निकाल देंगे। पर मेरे को क्यों निकालोगे? गरीब आदमी उसके लिए क्या?
क्योंकि उनकी नीरज, मैं लगता है कि आपकी जो बातें हैं वो पहले भी नेहरा साहब आपके सामने आई हैं क्या, इस तरह का सवाल जो आज नीरज कर रहे हैं? मेरे सामने शमशेर जी पहली बार ये मामला है। मैं नेहरा साहब बता दूं कि नीरज जो है वो जगाधरी से रोजाना इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बात रखते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये बात सरकार के उन प्रतिनिधियों तक नहीं पहुंची होगी जिनके जिम्मे ये सारे का सारा डिपार्टमेंट, और खुद जाकर भी ये बात कर चुके हैं। तो आज मैं चाहूंगा, आपने जो नंबर बताया नीरज, मैं चाहता हूं कि जो नंबर अभी थोड़ी देर पहले नेहरा साहब बता रहे थे आपने नोट कर लिया होगा, फिर भी अगर नोट नहीं किया तो नेहरा साहब क्या कहेंगे? नीरज जी, एक तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है या परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है? नीरज, मेरे उसमें हाँ जी, मेरी जो ये है प्राइवेट जॉब है मेरी। ये प्राइवेट जॉब है जी? हाँ जी, हाँ जी, मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लग रहा है सर जी। नहीं तो आप मुझे बताइए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर तो प्राइवेट जो कंपनी है वो तय करेगी आपकी सैलरी, इसमें आप सरकार को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? वे कहते हैं कि अभी अगर सरकार तुमको बता दे रही, सिर्फ 200 रुपए दे रही। नहीं नीरज जी देखिए, आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जॉब करते हैं तो वहां पे आपको बाकायदा आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ में टर्म और कंडीशन, वो प्राइवेट उद्योगपति, कंपनी, फर्म, व्यापारी जो भी है वो आपको अपने हिसाब से सैलरी देंगे। उसमें सरकार किसी को कैसे निर्देशित कर सकती है? अगर आप किसी सरकारी कंपनी में जॉब करते हैं उसके बाद में सरकार का राइट बनता है, उसमें भी एक नियम होता है, कानून होता है, सभी कर्मचारियों के लिए समान नियम होते हैं। किसी एक व्यक्ति की सैलरी ना बढ़ा सकती है सरकार, ना घटा सकती है। तो मैं क्षमा चाहूंगा, प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो प्राइवेट कंपनी के फर्म के जो ऑनर है उन्हीं से आपको बात करनी पड़ेगी। मैंने सर उनसे बात की है, अपने सीओ से बात की है ना करे, जब सरकार तुम्हारे जोखिम पर जो है 200 रुपए, इसको 500 रुपए करेंगे तो 15,000 देने को तैयार है। जो मिनिमम प्रावधान है। ठीक है, आज जो चर्चा हम कर रहे हैं जिस मसले को लेकर, एक मिनट जी, कितनी सैलरी मिलती है पड़ेगा नीरज, आपको कितनी सैलरी मिल रही है? देखिए ये चर्चा दूसरे मसले को लेकर हम कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट, सरकार ने शमशेर जी मिनिमम 93 रुपए तय किए हुए हैं। 93 रुपए अभी कितनी सैलरी है? मेरी एक बात का जवाब दो, अगर मैनेजमेंट की आपकी सैलरी कितनी नीरज जी? 4 लाख रुपए है। नीरज जी आपकी सैलरी कितनी है? चलो आपने शायद बताया आपकी 15,000 रुपए सैलरी है। शमशेर जी मुद्दे से हट जाएंगे सारा कि मैं एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ। देखिए बहुत बार बात होती है, नीरज आपकी तनख्वाह को लेकर बात करें, नेहरा साहब कितनी सैलरी मिलती है? आपकी सैलरी आपने बताया 15,000 रुपए है, ठीक है ना? सर मेरी 15,000 रुपए सैलरी नहीं है, मेरी तो 8,000 रुपए सैलरी है। मेरे को 730 रुपए मिलते थे, उसके बाद 460 रुपए बढ़े। नहीं आप फिर से बताएं एक बार कितनी सैलरी है? सर मेरी सैलरी 8252 रुपए है टोटल खाते में। मैं अपने खाते का अकाउंट नंबर चेक करवा सकता हूँ, और मैंने जितने भी 5 केसबी के नेता मिले ना, सबको अपनी सैलरी की सारी रिकॉर्ड देखी है। नीरज जी सुनिए, सरकार ने 9300 रुपए मिनिमम तय किए हुए हैं, तो अगर आपको 8250 रुपए मिल रहे हैं तो ये गलत है। इसके लिए हम बिल्कुल बात करेंगे कि सरकार ने जो रेट तय किए हुए हैं वो सैलरी आपको कम से कम। ठीक है नीरज, एक मिनट रोकूंगा आपको। मैं चाहूंगा कि मैं नंबर जो है आप तक पहुंच जाएगा। नीरज आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो एक बार फिर आपको बता देंगे। जी मेरा नंबर व्यक्तिगत तौर पर आपकी बात वैलिड है। आप नंबर लिखिए 9899403449। सरकार का मिनिमम ग्रेड आपको मिलना चाहिए, ये बिल्कुल बात आपकी जायज है। इसके लिए मैं आपकी कंपनी के ऑनर से बात कर सकता हूँ, आप मुझे फोन कर सकते हैं, लेकिन डिबेट के बाद, अभी नहीं। मेरे को नंबर नीरज नंबर तो बहुत। हाँ जी, आप देख लेना चैनल में से, आप दोबारा लिख लीजिए 9899403449 9899403449। नीरज कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी दोबारा कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर नेहरा साहब का हम प्रोवाइड करा देंगे, हमारे पास है। आप मुझे 9 बजे फोन कर लीजिए, 9 बजे। ठीक है, शुक्रिया नीरज। बजरंग दास गर्ग जी आपसे हम बात करना चाहेंगे। देखिए ये तो ठीक है कि बाकी तमाम ऐसे राज्य जहां पर इस वक्त लॉकडाउन है वहां पर कोई राहत नहीं मिली है। हरियाणा प्रदेश में राहत जो दुकानदार हैं, जो कामगार लोग हैं, उनको मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये बात भी जरूर हम करेंगे कि टाइमिंग को लेकर जो आज बात हो रही है उससे क्या फर्क पड़ेगा, 7 बजे 9 बजे क्या फर्क पड़ जाएगा? शमशेर जी ये एक किस्म से सामाजिक बात है, और कोरोना महामारी के अंदर सारा देश प्रदेश जूझ रहा है, और यहाँ तक कि हर व्यापारी, छोटा है छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी है, जो उद्योगपति है, कोरोना महामारी में सरकार के साथ है, सरकार के निर्णय के साथ है, और आम जनता की मदद के लिए सबसे आगे कोई है तो व्यापारी खड़ा है, इसमें कोई दो राय। जहाँ तक इव समय का सवाल है, 23 दिन लॉकडाउन रहा, 21 दिन 2 दिन पहले लगा था, 23 दिन लॉकडाउन रहा। उससे पहले समय के हिसाब से
6 बजे तक का उन्होंने लॉकडाउन किया, कुछ दिन वो भी रहा, या तो सरकार खोलती ना। शमशेर जी एक सबसे बड़ा सवाल है, 7 बजे कौन सा तो कर्मचारी दुकान पर आएगा, और गांव का जो कस्टमर है वो बस में बैठेगा, गांव से शहर में सामान लेने के लिए आएगा, सामान लेकर फिर वापसी गांव में जाएगा, समय कहाँ बचता है। या तो आप देखिए चंडीगढ़ ने कल निर्णय लिया 9 बजे से 3 बजे का चंडीगढ़ में व्यापारी को दुकानें खोलने का निर्णय चंडीगढ़ में लिया गया है। सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे आम उपभोक्ता को भी ठीक फायदा मिले और व्यापारी कुछ सामान बेचना चाहे सामान बेच ले। 7 बजे कौन उन्होंने वो सब्जी मंडी वाली बात कर दी कि सब्जी मंडी सुबह जल्दी खुलती है, उसी हिसाब से उन्होंने 7 बजे का टाइमिंग रख दिया। और दूसरी बड़ी बात शमशेर जी क्या है, देखिए पहले भी लॉकडाउन लगा और लंबा लॉकडाउन चला, भी सरकार से उस टाइम भी मांग थी, आज भी मांग है। भाई जब 10 दुकानें बंद रही, फैक्ट्रियां बंद रही, बंद फैक्ट्री का बंद दुकाना, बिजली का बिल सरकार ने लिया, हाउस टैक्स लिया, लोगों की तनख्वाह लगी, बैंकों का ब्याज लगा, और जो बैंकों की किस्तें वो भरनी पड़ी। और आप सोचिए तो 2-2 महीने लॉकडाउन लगातार लंबा रहा, 2 महीने लगातार रहा, उसमें व्यापारी तो चल गया, छोटा व्यापारी मध्यम व्यापारी कहाँ रहा, वो तो इतना नुकसान में चले गए आप सोच नहीं सकते। आज वही स्थिति आज पैर में खड़ी है, छोटा व्यापारी जो है, मध्यम व्यापारी कहाँ जाए। और दूसरी बात लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सब साथ है, मगर जो प्रवासी मजदूर थे, पिछली बार जो प्रवासी मजदूरों को तकलीफ आई, एकदम से लॉकडाउन लगने से लोगों में हदम मच गई, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई ट्रक किराए करके जा रहा है, लोग पैदल भी गए। पिछली बार लोगों ने क्या सोचा, लॉकडाउन लगेगा, प्रवासी मजदूर जो थे बिहार के, एमपी के, यूपी के, पिछली बार वो पहले चले गए, भारी तादाद में चले गए। ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग के हालात आप देखोगे, फैक्ट्री वाला हालात क्या है, खर्चे नहीं निकल रहे। दूसरा ठीक है, कच्चा माल यहाँ से मतलब हरियाणा से पड़ोसी राज्यों के आने में दिक्कत है, अगर किसी की मैन्युफैक्चरिंग होगी, माल बना लिया, उसकी सेल की दिक्कत है, अनेकों प्रकार की दिक्कत है। ठीक है, मेरी सरकार से चलिए ये जो परेशानियां जो है बजरंग दास जी केवल हरियाणा में नहीं है, बाकी तमाम ऐसे राज्य जहाँ पर इस वक्त हालात खराब है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो परेशानियां हैं, मैं बता दूं आपको कि ऐसी परेशानी कहीं ज्यादा कहीं कम। बजरंग दास जी देखिए, ऐसी मैं आज टाइमिंग को लेकर बात कर रहा हूं, और ये बात मैं नेहरा साहब से पूछूंगा कि 7 बजे का जो समय है वो क्या सोच कर रखा गया, मैं पूछ रहा हूं। लेकिन ये जो परेशानी आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की वजह से, वो केवल हरियाणा में नहीं बल्कि पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, सब जगह, दिल्ली में भी है, लेकिन कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा है। आपको यूपी बीजेपी की सरकार यूपी के अंदर है, वो उदाहरण दे करता हूँ। यूपी के अंदर कोई व्यापारी कोरोना महामारी से, कोरोना वायरस से अगर मर जाता है, उसके परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा यूपी सरकार देती है। तो हमारी ये मांग है भी, एक तो व्यापारियों जो दुकानें बंद रही उनके बिजली के बिल ना लिए जाए, हाउस टैक्स तो नहीं गर्ग साहब, अगर तुलना करनी है तो फिर हमें यूपी के साथ साथ राजस्थान से भी तुलना करनी पड़ेगी, हमें पंजाब से भी तुलना करनी पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज की तुलना जब होती है तो हर जगह से करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, यूपी सरकार ने फैसला लिया, उसी प्रकार पंजाब भी ले, राजस्थान भी ले, पूरा देश ले, हरियाणा भी ले। ठीक है, बिल्कुल प्रयास अगर हो तो सब जगह होने चाहिए, और अगर अच्छा कदम कोई उठाए तो उसमें सरकार किसी पार्टी की क्यों ना हो, उस पार्टी का, जिस भी पार्टी की विपक्ष की है या फिर पक्ष की है, उसका मान सम्मान, उसका एक गुणगान होना चाहिए। राजकुमार एक रतिया से दर्शक मेरे साथ है। राजकुमार जी बहुत स्वागत है आपका। चलिए संपर्क राजकुमार से टूट गया। नेहरा साहब, ये 7 बजे वाला जो समय है, ये ठीक है कि प्रदेश सरकार ने दुकानदारों का, व्यापारियों का सोचा कि उनको थोड़ा बहुत अर्न हो जाए, अपना परिवार का गुजर बसर वो कर सके, लेकिन ये जो 5 घंटे का समय है, क्या इसको 7 के बजाय 9-10 बजे तक नहीं किया जा सकता था? ये 2 घंटे वाला जो पहले वाला, क्योंकि 9-10 की बातें सामने आ रही है, 9 से 2 कर दें, 3 कर दें, ये डिमांड हो रही है जहां से हमारे पास आज सवाल आए। क्या ये 7 के बजाय 9 बजे किया जा सकता था, या इसके पीछे क्या दिक्कतें सामने आई जिसके चलते नहीं किया गया? देखिए शमशेर जी, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सोच समझकर, और गर्ग साहब जैसे जो व्यापार मंडल के
जो बड़े नेता हैं उन सबसे चर्चा करने के बाद में, अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में फिर ये डिसीजन लिया है, क्योंकि काफी टाइम पहले से सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि सुबह सुबह का जो समय होता है उस समय इतना ज्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं होगा, भीड़ नहीं होगी, और जो व्यापारी भाई हैं उनको भी थोड़ा अर्निंग मिल जाएगी। काफी टाइम से उनकी दुकानें बंद हैं। और जहां तक गर्ग साहब ने गाँवों की बात की है, मैं सागरपुर गाँव में रहता हूँ फरीदाबाद जिले के अंदर, तो मेरे गांव से कम 40 से 50 ऑटो चलते हैं बल्लंगुड़ के लिए। मेरा नजदीक 4-5 किलोमीटर दूर शहर जो है वो बल्लंगुड़ है। तो दूसरा, जिन गांवों में ऑटो नहीं है वहां पे बस की फैसिलिटी है, और आजकल तो हर आदमी के पास में अपनी मोटरसाइकिल है, अपनी गाड़ियां हैं। हम लोग जाते हैं शहरों में तो सब लोग आते जाते ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरा, जो हमारे आपके जैसे जो आम नागरिक हैं, उनको कोई सामान अगर खरीदना है तो बाजार में जाकर के अपना सामान खरीद सके, इसलिए सरकार ने एक राहत दी है। मुझे लगता है इसमें टाइमिंग को लेकर के बहुत ज्यादा विषय नहीं है, क्योंकि आज 25 तारीख हो ही चुकी है। 31 तारीख को सुबह 5 बजे फिर से एक बार निर्णय हो जाएगा, तो मुश्किल से 4 दिन का समय बीच में बचा हुआ है। और जहां तक गर्ग साहब ने उदाहरण दिया, तो गर्ग साहब ने यूपी का उदाहरण दिया। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और गर्ग साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनिए, अरे सुनिए गर्ग साहब, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। गर्ग साहब, हरियाणा सरकार ने, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो, डॉक्टर की कोरोना के दौरान अगर कोई कैजुअलिटी भगवान न करे उसके साथ होती है तो 50 लाख रुपए, नर्स के साथ में 20 लाख रुपए, सफाई कर्मचारी के साथ में 10 लाख रुपए, और किसान के साथ में भी 10 लाख रुपए, और आढ़ती के साथ में भी 10 लाख रुपए का एक राशि देने का प्रावधान किया था अगर कोरोना से उसकी मृत्यु होती है। दूसरा, अरे सुनिए गर्ग साहब, आपके बीच में क्यों डिबेट खराब कर रहे हो? सुनिए गर्ग साहब, फिर मैं बीच में बोलूंगा आपके, सुन लीजिए ध्यान से, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। दूसरा, शमशेर जी, मैं इनको बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो बात की, इनको ध्यान होना चाहिए, पुराने समय में जब लॉकडाउन लगा था तो ईएमआई में छूट देने का काम सरकार ने किया था 6 महीने का। 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया था। हरियाणा सरकार ने गरीब मजदूरों को 5,000 से अधिक बसों के माध्यम से, 100 से अधिक ट्रेनों के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया था। ठीक है, 2 दर्शक मेरे साथ हैं। विक्रम सिंह है अंबाला से। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शमशेर सिंह जी। नमस्कार विक्रम जी। सर जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं जी। 1983 पीटीआई का मामला पिछले 1 साल से चरम सीमा पर है जी। हेलो जी जी, बोलिए। उनको 344 दिन हो गए हैं जी आज धरने पे। उनमें से मैं भी एक शामिल हूँ। सरकार ने हमें करनाल में 6 अक्टूबर को आश्वासन दिया था कि आपका घरों का चूल्हा नहीं बुझने दिया जाएगा, आपकी नौकरी हम बहाल करेंगे। लेकिन 6 अक्टूबर के बाद जैसे ही सरकार का इलेक्शन गया, वैसे ही इनका वादा किया गया, और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और दूसरी बात, महामारी में आज के दौर में जैसे हम कोई वैक्सीन लेते हैं, आजकल कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं, तो उससे मोदी जी की फोटो आ रही है। ठीक है जी, ठीक है, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है मोदी जी की फोटो, लेकिन जो इंसान मर रहा है कोरोना से, उससे मोदी जी की फोटो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है जी? क्यों ये छलावा कर रहे हैं, दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं बता देता हूं। चले विक्रम सिंह जी, शुक्रिया। 1 मिनट नरा साहब, एक दर्शक और उनका भी बात ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सुमेर है मेरे साथ सोनीपत से। सुमेर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, सुमेर जी बोलिए। जय हिंद। जय हिंद सर। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, जब से ये जो है लॉकडाउन लगा है, लोगों के धंधे तकरीबन बंद हो गए हैं। उनकी आमदनी बहुत ना के बराबर रह गई है। लेकिन शराब की दुकानों पे लाइन लंबी लगती है। और मैं सुबह जब टहलने निकलता हूँ तो 5-4 बोतल खाली खोखे और खाली बोतल पड़ी मिलती है। उन पर कीमत देखता हूँ तो 500-600 से लेकर के और 2200, 2300, 2700 तक अंग्रेजी से। तो ये उनके पास कहाँ से आमदनी है? जरा ये दोनों स्पीकर बैठे हैं, ये जरा मुझे समझाएं तो सही। जी सुमेर जी, शुक्रिया। आपने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसको लेकर ये कई बार सवाल उठते हैं कि आदमी के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता है, लेकिन उसके पास पीने के लिए शराब जरूर आ जाती है। वो कहाँ से आता है? वो चाहे 500 की हो, 400 की हो, घर में बच्चे भूखे रहते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आदमी तक पहुंचती कैसे हैं, ये कई बार सवाल उठता है। नेहरा साहब, छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद बजरंग दास जी आपके पास आ रहा हूँ। छोटा कमेंट दोनों की तरफ से। एक बात मैं अपने पीटीआई भाई से कहना चाहूंगा। शमशेर जी, इस विषय की मुझे पूरी जानकारी है और मेरे पास भी बहुत सारे पीटीआई भाई इकट्ठे होके आए थे। ये 2006 में नोटिफिकेशन निकला था, 2007 के अंदर इनका
जो इनका प्रोसेस शुरू हुआ भर्ती का, उसके बाद में बिना एग्जाम के इनको कांग्रेस सरकार ने नेहरा साहब ये सब जानते हैं, लेकिन अब जो इनको समायोजन की बात हो रही है उस पर बात करेंगे। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब जो बात हो रही है चूल्हा नहीं बुझने देंगे उस पर बात कर रहे हैं। छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपका। शमशेर जी शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गलत तरीके से भर्ती किया, हरियाणा हाईकोर्ट ने इनको हटाने का ऑर्डर दिया। अरे भैया सुन लीजिए नेहरा साहब, अरे देखिए शमशेर जी, हाईकोर्ट ने इनको हटाने का ऑर्डर दिया और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इनको हटाने का ऑर्डर दिया है। हरियाणा सरकार ने फिर भी इनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 14,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पीटीआई की भर्ती की है। उस भर्ती के अंदर इनको फॉर्म भरना चाहिए था। अगर पीटीआई का कोई सही मायने में दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मेरे पीटीआई भाइयों, ठीक है, करके भूपेंद्र ये जो बात है चूल्हा नहीं बुझने देंगे, इसको लेकर भरोसा देने की बात हो रही। नेहरा साहब ये मसला बड़ा है, इस पर हम फिर भी चर्चा करते रहेंगे आगे भी। आपको भूपेंद्र हुड्डा के घर के सामने जाकर धरना देना चाहिए, जिसने बर्बाद किया आपकी जिंदगी को। चलिए, और राजनीति का शिकार ने आपको हटाने का ऑर्डर दिया है। इसमें हरियाणा की भाजपा सरकार का कोई गर्ग साहब छोटा सा कमेंट। देखिए आज मसला कुछ और था, लेकिन बात कई बार और चली जाती है। लोग सवाल पूछते तो सवालों का जवाब मिलना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा आपको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से ठीक है। नेहरा साहब एक मिनट मैं जवाब ले लेता हूँ। मैं बजरंग दास जी से भी छोटा सा कमेंट ले लूं। नेहरा साहब एक मिनट हटाने के लिए 1 मिनट। 7 से 12 समय बिल्कुल उचित नहीं है। इस समय के अंदर दुकान चलाने का कोई औचित्य नहीं है। ये पीटीआई टीचर से बात नहीं करेंगे, दोषी है ये। खोलना है, सफाई करनी है, दुकान बढ़ाना है, कम से कम घंटा से ज्यादा दुकान खोलने, सफाई करने, दुकान बढ़ाने में लग जाता है। आदमी दुकान खोलने और बंद करने में लग जाएगा। तो मेरी सरकार से अपील है, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी पत्र लिख के मांग की है, भाई जो 7 के बजाय 9 का समय किया जाए और 12 बजे का समय बढ़ाया जाए। ठीक है, खास बात है। बिल्कुल। इस पर देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है। नेहरा साहब बहुत शुक्रिया। बजरंग दास जी आपका भी बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में आप दोनों मेरे साथ जुड़े, सवाल आपका में आप आए। और इसमें कुछ कई बार होता है कि जैसे इस तरह के कार्यक्रम में लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए बात रखने का। हम कोशिश भी करते हैं बात रखी जाए और उस बात का असर भी होना चाहिए जो सवाल पूछा जाता है। चाहे पीटीआई की बात होती है या शराब की बात होती है। आज इस पूरे मामले पर शराब को लेकर भी बात हुई है। सवाल कई बार उठता है कि जो लोग घर में खाने के अनाज के लिए तरसते हैं, उनके पास शराब कैसे पहुंच जाती है। और ऐसे हालात में लॉकडाउन के इस दौर में पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं, उसके बाद भी लोगों के पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो महंगी महंगी शराब भी पीते हैं। ये सवाल सबके जहन में होता होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब जो है ढूंढने की कोशिश हर कोई करता है, पर मिलता कई बार नहीं है। ये 2 नंबर का पैसा है किसी के पास, किसी का जेब कतरी का कोई काम करते हैं क्या, या फिर अपने परिवार का पेट काट कर लोग अपने पेट में शराब डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी बातें भी बहुत बार सुनने को मिलती हैं। लेकिन आज जिस सवाल को लेकर हम बात कर रहे थे, सवाल ये था कि जो हरियाणा प्रदेश में जो लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों को, दुकानदार भाइयों को थोड़ी राहत दी गई है, उसमें 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑड इवन के तहत दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया है। उनका ये मानना है कि ये 7 बजे का समय बढ़ाकर थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, 9-10 बजे कर दें, तो फिर हमें अपनी दुकान में जाने, दुकान खोलने और कामकाज करने में आसानी होगी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने सरकार के सामने ये सवाल उठाया है। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि हमने राहत तो दी, बाकी राज्यों में तो राहत भी नहीं दी गई है। हमने कोशिश तो की, कहीं कोशिश भी नहीं नजर आती है। तो हमारा प्रयास है कि थोड़ा बहुत अर्न उनको होता रहे, उनके घर में कुछ खाने पीने के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा जाता रहे, तो हमारा प्रयास है। और हमें जो है 4-5 दिन और वेट करना चाहिए। जब हमने इतनी छूट दे दी है तो और 31 तारीख तक सुबह तक वेट करें, उसके बाद हो सकता है कि और ज्यादा राहत जो है दुकानदारों को सरकार की तरफ से मिल जाए। अब देखना होगा कि इसका असर जो है वो दुकानदारों पर, दुकानदार भाइयों पर क्या होता है, क्योंकि अभी 4-5 दिन और बाकी है। फिलहाल सवाल आपका में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।